कहते हैं दोस्तों, मौत को भी एक दिन मौत आनी है। लेकिन आज की जो सच्ची घटना है, इसमें कुछ ऐसा होता है, जिन बच्चों की मौत होती है उनकी तो बेचारों को कोई गलती भी नहीं थी और उनका कोई अभी समय भी नहीं था, लेकिन उनकी बिन टाइम और बिन बुलाए मौत ही आ चुकी है। दोस्तों, एक बंदा जो कि अपनी हवस मिटाने के लिए, अपने शौक के लिए पूरे एक दो नहीं पूरे 35 बच्चों की हत्या कर देता है, मर्डर कर देता है। और आखिर वो ऐसा क्यों करता है, आइए समझते हैं इस कहानी को पूरी तरीके से। दोस्तों, दिल्ली का एक इलाका जो कि लगता है बेगमपुर, और बेगमपुर का एक इलाका लगता है जिसका नाम है जैनपुर। वहाँ पर प्लॉटिंग यानी कि एक तरीके से मान लीजिए वहाँ पर कुछ घर बने हुए थे, ज़्यादा पास में नहीं थे, बहुत दूर दूर को घर बने हुए थे। और वहाँ पर ही एक 6 साल की बच्ची घूम रही थी। और ये बात है सन 2015 की 14 जुलाई की। तो वहाँ पर मतलब घूम क्या रही थी, वो खेल रही थी। खेलने के लिए जैसे घर से दूर चले जाते हैं थोड़े बच्चे, और पास में तो घर थे नहीं, थोड़ा दूर दूर को थे, तो इसलिए वो बच्ची थोड़ा दूर निकल गई खेलते हुए। लेकिन शाम तक वो बच्ची नहीं लौटी, और जब नहीं लौटी तो उसके माँ बाप भाई को फिक्र होने लगी कि बच्ची कहाँ है। और वो उन्होंने ढूंढ मचाई, जगह जगग ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिली। और वो गए फिर थोड़ा और आसपास ही ढूंढा, लेकिन वो बच्ची कहीं नहीं मिली। तो जब नहीं मिली तो हाथ थक कर अगले दिन वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर वो रिपोर्ट करते हैं और वहां पर FIR दर्ज कराते हैं। और वो लिखते हैं कि मेरी बच्ची मतलब 14 जुलाई 2015 से गायब है, जो कि अभी तक नहीं मिली है। और पुलिस भी ढूंढने लग जाती है, लेकिन कहीं नहीं मिलते हैं। लेकिन कुछ 18 जुलाई 2015 को वहाँ पर एक राहगीर गुजर रहा था उसी कॉलोनी से, तो उसको थोड़ी दुर्गंध आती है। तो वह देखता है पास जाकर, तो वहाँ देखता है कि वह एक लड़के का शव पड़ा है और जिसमें से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। तो वह पुलिस को मौके पर बुलाता है और फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद पुलिस आती है वहाँ पर, तो वह देखती है कि वहाँ पर उस मतलब जो बच्ची का शरीर था बहुत ही गलने लग गया था, कीड़े पड़ चुके थे एक तरीके से, मतलब बहुत स्मेल कर रहा था। तो उसी के चलते तो पुलिस शव को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। तो वहाँ की जो जगह थी, वहाँ की आसपास की जगह की छानबीन करती है। और छानबीन करते हुए उसको एक वहाँ पर DLL मिलता है, यानी कि DL मिलता है, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस है। तो उस पर लिखा था नाम सनी के नाम का वह DL था। तो सनी की तलाश में जुट जाती है पुलिस और जगह जगह ढूंढती है। तो जगह जगह ढूंढने के बजाय वो ड्राइविंग लाइसेंस के पते पर पहुंचती है। और वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि वो तो एक अस्पताल में भर्ती है। तो वह अस्पताल में पहुंचती है पुलिस। और पुलिस जब अस्पताल में जाकर देखती है तो वहाँ उसको पूछती है कि तुम कब से यहाँ भर्ती हो और तुम क्या इस लड़की को जानते हो। तो वहाँ पर इतने में डॉक्टर साहब आके कहने लगते हैं कि देखो, मरीज़ को डिस्टर्ब मत करो, अभी इनकी सीरियस हालत थोड़ी मतलब गंभीर है। तो इसी वजह से पुलिस कहती है ठीक है, हमें सिर्फ एक बात का जवाब पूछना है इनसे और हम चले जाएंगे। तो वहाँ पर जाकर पुलिस एक बात पूछती है कि तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पर कैसे गया जहाँ पर एक बच्ची की लाश मिली। तो पुलिस उससे जवाब करती है कि तुम एक बात बताओ, जब तुम यहाँ पर भर्ती हो, तुम यहाँ पर कब से भर्ती हो। तो वह बोलता है कि मैं 10 जुलाई से यहाँ पर भर्ती हूँ। और पुलिस पूछती है कि तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पर कैसे पहुँचा जहाँ पर एक बच्ची की लाश पड़ी थी। तो वह कहता है कि मेरा एक दोस्त है रविंदर नाम का, रविंदर कुमार, और उसका एक दोस्त है, उन दोनों ने मिलकर मेरी बहुत मतलब जमकर कुटाई की थी और पीटा था मुझको, और मेरा जो पर्स था वो भी ले लिया था। और वह रखने के बाद इसलिए मैं तो उन्होंने पीट के वहीं छोड़ दिया था और मेरा पर्स लेकर भाग गए थे। तो उसी के चलते वह उनको गवाही देता है। तो अब पुलिस उसकी जो रविंदर नाम का शख्स है उसकी तलाश में जुट जाती है और जगह जगह ढूंढने लगती है। और ज़्यादा कड़ी मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ती, लेकिन पुलिस को वह 20 जुलाई को वह पुलिस को हत्थे लग जाता है। और पुलिस उसको धर दबोचती है। और धर दबोचने के बाद पुलिस उसको पुलिस थाने में लेकर आती है। पहले तो उससे सख्ताई से नहीं, वैसे ही पूछती है आमतौर पर जैसे पूछते हैं सभी से, लेकिन वह रविंदर कुमार अपना मुंह नहीं खोलता। लेकिन पुलिस अपना रवैया दिखाती है और अच्छी तरीके से उसको टॉर्चर करती है। तो वह बोलने लगता है तोते की तरह। और वह कहता है कि मैंने देखो, यह बच्ची को मैं किडनैप करके ले गया था 14 जुलाई को, और ले के जाने के बाद मैंने इसका रेप किया। और यह बच्ची चिल्ला रही थी और चिल्लाने के समय यह कुछ ज़्यादा ही चिल्ला रही थी। तो इसी वजह से मैंने इसके मुंह पर हाथ रख दिया और इतनी तेज़ इसके मुंह पर हाथ रखा जब तक इसका दम नहीं घुट गया, मतलब प्राण नहीं निकल गए। तो दोस्तों, यह तो थी उस बच्ची की कहानी। लेकिन उसने उसके साथ साथ थोड़ा और बताने लगा। उसने कहा कि हम रहने वाले हैं
बदायूं का, ज़िला बदायूं यूपी का क्षेत्र है। वहाँ का एक इलाका पड़ता है गंजद्वारा, वहाँ का वो रहने वाला है। कहने लगा कि वहाँ पर मैंने 2008 में एक बच्ची को वहाँ पर अपहरण किया था और उसका भी कुछ ऐसे ही मतलब मैंने बलात्कार किया था और उसको भी ऐसे ही मार दिया था। तो उसने एक एक करके सारी परतें हटाने लगा और एक एक करके जब परतें हटाने लगा तो गिनती में कुल 35 बच्चे आए। और वहाँ पर जब पुलिस वालों ने उसकी ये बातें सुनी तो वे भी दंग और हैरान रह गए कि ये कैसा शख्स है। और उसने बताया कि जब वह अपनी मामा के, फूफा के या नानी के कहीं भी जाता था, मतलब बुआ के, तो वहाँ पर जाकर हर किसी जो मतलब थोड़े गरीब बच्चे होते थे उनको पकड़ता था। जैसे कि किसी की उम्र 2.5 साल से लेकर 10 साल के बीच में और 10 साल से नीचे की हो, तो यानी कि वो थोड़े गरीब बच्चों को पकड़ता था और उनका बलात्कार यानी कि शोषण किया करता था, जिससे कि कोई बोल ना सके। और दोस्तों इसी का ये चलता हुआ आ रहा था। पूरे 7 साल में इनने 35 बच्चों की जान ली थी और इसी के चलते पुलिस ने इसको धर दबोचा। और दोस्तों सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये मतलब 2014 की बात है। 2014 में इसका खुलासा, 2015 में इसका खुलासा हुआ था और आज 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक इस आरोपी का कोई पता नहीं है। पुलिस ने कहाँ भेजा, क्या करा है इसका, ना ही किसी टेलीविज़न पर, ना ही किसी न्यूज़पेपर में और ना ही किसी सोशल मीडिया पर इसके बारे में कोई अपडेट नहीं मिली है। इसके बारे में हमने जानने की तो बहुत कोशिश की है और ये गिरफ्तार तो उस टाइम ही हो चुका था, लेकिन अभी की कोई लेटेस्ट अपडेट तो इसके बारे में नहीं मिली है। हमने जानने की बहुत कोशिश की है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है कि आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आज का माहौल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो यहाँ तक कि पड़ोसी भी कुछ ज़्यादा मतलब थोड़ा निगरानी रखो, यहाँ तक कि पड़ोसी घर भी भेजो तो थोड़ा उस पर ध्यान रखो। अगर ट्यूशन जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो बच्चे, तो अपने बच्चों के साथ जाओ, लेके आओ। और आजकल बहुत मतलब ऐसे केस चल रहे हैं बलात्कार के और किडनैपिंग के। तो दोस्तों मैं कहता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आशा करता हूँ कि आपको। और दोस्तों एक बात और, मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको सचेत करना और जागरूक करना है। तो दोस्तों सचेत रहो, जागरूक रहो और जब तक के लिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट स्टोरी में। जब तक के लिए जय हिंद।